डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। स्वागत है आपका। आज मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैं आपको 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज करा चुका हूं, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। सम ऑफ सीरीज है, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, मैं आपको पहले तो समझाना पसंद करूंगा। जैसे माना समांतर श्रेणी है कोई, और इस समांतर श्रेणी का अगर मान लीजिए पहला पद, मान लीजिए प्रथम पद है, वो आपका ए है। सारवंतर आपका डी है। सारवंतर कितना है आपका? डी, स्मॉल डी। अगर आपको जैसे माना कोई हमें जब पद निकालना होता है तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा कोई फार्मूला निकालने का, कोई पद निकालने का फार्मूला है। जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इस प्रकार से। अगर आपको सम चाहिए, सम यानी एस यू कहते हैं, एस यू एम सम, तो ये एस एन, सम ऑफ एन टर्म। तो बेटा ये फार्मूला होता है एन अपान 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहां कभी एल बराबर भी कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी क्रम में इसको अगर हम एन बाई टू कर दें, इस 2a को हम a लिख लें और फिर a लिख दें, तो 2a हो गया, और यह n माइनस वन इंटू डी। देखिए, ये a है, ये वाली चीज आपकी l हो सकती है, तो ये भी, ये फार्मूला भी सम ऑफ n टर्म्स के लिए भी हम लगा सकते हैं। इस वाले को भी पुट कर सकते हैं, इस वाले को भी हम पुट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का शायद फर्स्ट पार्ट है। क्या बेटा? समांतर श्रेणियों का योग। हाँ, बताइए। पहले ईपी है 2, 7, 12, 10 टर्म्स तक। 10 पद है। ए बराबर कितना बेटा? 2। डी कितना? इसमें से लेस करा दीजिए, 5 हो गया। और एन कितने हैं? 10। जैसा कि आपके सामने दिया है कि सम ऑफ एन सीरीज ये है, और लास्ट पर दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो एस एन बराबर हो गया एन अपान 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है बेटा 10 बटे 2, 2 ए की वैल्यू है 2, एन 10 माइनस 1, और डी का मान है यहाँ 5। 2 पंजे 10, यहाँ 5 हो गया, ये 2 दूनी 4, और यह 9, और ये 5 हो गया, 4 9 पंजे 45, और ये आपका हो गया 49। मल्टीप्लाई करिए अब, 5 ने 45 के 5, 4 कैरी हो गया, 5 24, 4 24। ये आपका हो गया 10 पदों का योग। ठीक है बेटे? चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्या है बेटा? ईपी -37 जी, -37 -37 -33 हाँ जी बिल्कुल, -29 29। 12 टर्म्स तक। ए बराबर कितना है बेटा? -37। डी निकालते हैं, -33 -37 -33 प्लस 37, इसका मतलब 4 आ गया। कितने पद है बेटा? 12 पद। एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 12 बटे 2, 2a माइनस 37, एन है आपका 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू है 4। ये 6 हो गया बेटा। 2 सत्ते 14, और 2 3 6, और 1 7 74 हो गया। 11 11 4 कितना हो गया? 44। चलिए 6, अब यार 0, और ये 30 माइनस का 30 हो गया, 6 3 18, यानी माइनस 180। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट है बेटा। 0.6। क्या है? 0.6 0.6 1.7 यस 2.8 जी। 100। हाँ, ए कितना है बेटा? 0.6। डी कितना? 1.7 माइनस 0.6, इट मीन्स 1.1। एन कितना बेटे? 100।
100 पर। चलिए कोई नहीं। तो Sn बराबर बेटा फार्मूला है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ हियर 100 अपॉन 2 a की वैल्यू 0.6 है प्लस n 100 माइनस 1 और d है 1.1। ये 50 हो गया। ये 6 दूनी 12 यानी 1.2। देखिए ये 99 हो गया और ये 1.1 है, ये 50 1.2 है। 11 नेम 99 और 11 नेम 99 और 9 हो जाएगा 108.1। इसको ऐड कर लीजिए आप, तो 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा और 8 1 9 1 10 का 0 हो जाएगा और फिर 1 और 1। ठीक है बेटे, चलिए 0 लगा दी, 5 से गुणा कर दी, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 0, फिर 5 और फिर 5। 1 के बाद डेसिमल हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5505। आई थिंक दैट इज योर आंसर। चलिए इसी क्रम में इसका फोर्थ पार्ट है। क्या बेटा फोर्थ पार्ट बोलो जी? 1/15 1/15 1/12 यस। 1/10 चलिए ये कितना है? 1/15 डी 1/12 माइनस 1/15। इट मीन्स नाउ हियर 15 60 एलसीएम ले लीजिए। 12 पंजे 60 माइनस 15 चौक 60 यानी 1/60 इसका डी हो गया। एन कितना बेटिया? 11 पर है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर 11/2 2a 1/15 प्लस n है आपका 11 माइनस 1 और ये 1/60 यहाँ हो गया। 11/2 ये 2/15 इसको लिख दें, ये 10 गुणा 1/60। चलिए 11/2 2/15 और यहाँ हो गया 1/6, क्योंकि 0 से 0 ये कैल्सियम यहाँ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ एलसीएम आप ले सकते हैं 30। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 5 हो गया। 11/2 गुणा 9/30। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एलसीएम लिया 30 तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो गया, 6 पंजे 30 तो 5 हो गया, 9/30 यहाँ हो गया, 3 3 9 3 ढाई 30, 35/20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बेटा? योगफलों को ज्ञात कीजिए। जी बताइए। 7 प्लस 10 10 1/2 प्लस 14 लास्ट में कितना है? 84 14 है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हमें आप इससे पूछा सम ऑफ सीरीज यानी योग ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास n नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम पहले n निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये बराबर कितना? 7। डी बराबर इसको कर लीजिए 2 10 1 20 21/2 माइनस 7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 21 माइनस 14 7/2। L 84 है तो हमारा एक फार्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना? लास्ट पर 84 है, ये 7 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2। 84 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 7/2। ये हो गया आपका 14 में 7 गया, 7 यहाँ रह गया, n माइनस 1 इंटू 7/2। आप चाहे तो 2 इधर कर सकते हैं, 7 यहाँ ले आए तो n माइनस 1 हो जाएगा। 7 3 7 7 11 दूनी 22 और 1 इधर ले लें तो n बराबर हो जाएगा आपका 23। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ हियर n कितना? 23/2, a की वैल्यू 7 और ये है आपका 84। 23/2 इंटू 80, इसको 7 और 1 91 हो गया। 7 4 11 91। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई चलिए मैं कराता हूं यहाँ।
91 इंटू 23 है, मल्टीप्लाई कराई 3 बन जा 3, 3 एम 27 और ये 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 3902, ये हो जा 2093/2। ये आपका SN हो गया समाप्ति। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड पार्ट इसका 34 34 32 प्लस 32 30 30, हाँ जी बिल्कुल लास्ट टर्म है 10। 10 है। ए बेटा कितना है? 34। डी 32 माइनस 34 माइनस 2, एल है आपका 10। एल वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है 10, 34 है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 10 माइनस 34 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 कर लो तो माइनस 24 हो गया, माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके नीचे ले आइए, एन माइनस 1 ये 12 हो जाएगा और 1 इधर कर लें बराबर एन। एन बराबर कितना हो गया बेटा? 13। इस श्रेणी में 13 हो गए। तो एस एन बराबर बेटा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। इट मीन्स n मतलब 13/2, ये बेटा 34 है और l आपका 10 है। 13/2 और ये हो गया 44, 13 गुणा ये हो गया 22, 2 से कट गया 22 हो गया, 13 दूनी 26, 2 26 और 2 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला चलिए -5 जी -5 यस प्लस -8 प्लस प्लस -8 अच्छा ब्रैकेट में दिया है ना, आगे प्लस -11 -11 और लास्ट में प्लस -230 -2 30 30 30 230 है ना। कोई नहीं। ए बराबर कितना है बेटा? -5, डी -8 ये हो गया और -5 ये हो गया, -8 प्लस 5 तो -3 हो गया। एल है -230। एल बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एल कितना -230 है, ए कितना -5 है, एन -1 और डी की वैल्यू -3। -235 इधर 5 आएगा प्लस का हो जाएगा -n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 है, ये हो गया -230 बराबर हो जाएगा n-1। 1 मिनट 230 है, 35 लिखा सॉरी 230 है यहाँ, तो ये 225 हो जाएगा और ये 3 है तो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 225/3, यहाँ ले आइए बराबर n-1। 3 से काट दिए, 3 7 21, 3 पंजे 15, n-1 75 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 76। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, ये बटे 2 हो जाएगा, a की वैल्यू -5 और l की वैल्यू है -230। 2 से करते 2 3 6, 2 8 16 और यहाँ हो गया -5 -230, ये 38 और ये हो गया -235। चलिए मल्टीप्लाई कराए तो 235 है बेटा, 235 38 की मल्टीप्लाई करानी है आपको। चलिए 8 पंजे 40, 4 8 24, 25 26 27 28, हाथ लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 से करिए, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 10 का शून्य चला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13 3 1 हो गया 9 हो गया, यहाँ 8। आंसर आपका हो गया माइनस का 8930, दैट इज योर आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड में आपको लगभग शायद 10 पार्ट आया, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन करा दिए जाए। बोलिए बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है? A equal to 5 a equal to 5, D equal to 3 d equal to 3, AN equal to 50 50 N और SN what?
एन भी निकालना है और ऐसे में अच्छा एस एन भी भाट है और एन भी भाट है। कोई नहीं, सबसे पहले तो अपन ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नौ ये 50 है, ये 5 है, एन हमको पता नहीं है और डी की वैल्यू 3 है। 50 5 इधर ले आइए, एन माइनस वन इंटू 3 तो ये 45 हो गया। 3 इसके नीचे कर लीजिए, ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 15 एक इधर कर दीजिए। एन बराबर कितना हो गया बेटा 16। एक आंसर हो गया। अब आपसे पूछा है एस एन, एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ए, नहीं 2a मत छोड़िए, सादा लगा दीजिए ए प्लस एल। एन है 16/2, ए कितना है 5। एल या एस एन, एन या ए एन एक ही चीज होती है। ए एन आपको 50 दिया गया है तो ये हो गया, ये 8 रह गया और ये आपका 55 हो गया। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, ये आपका एस एन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, एन यहाँ कर लीजिए बात जी। ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, यस, D equal to what and S 13 equal डी वॉट और S 13 equal to what? एस 13 वॉट। चलिए कोई नहीं, 13वां पद दिया है। देखिए 13वां पद हमारे हिसाब से ए प्लस 12 डी होता है। वही फार्मूला लगा दे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है बेटे 7, 12 डी बराबर 35 दिया है। 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 12 डी बराबर आ जाएगा 28, ठीक है। और डी बराबर हो जाएगा 28 अपान 4 से काटती 4 3 12, 4 7 28, 7/3। एस 13 बराबर आप कर सकते हैं n/2 ए प्लस एल करिए। अब ए प्लस एल से क्या फायदा है बेटे, पद कितने हैं 13/2, ए कितना 7, एल क्योंकि 13 पदों का योग है तो ये 13वां ही पद है, तो हमेशा लास्ट पद भी कह सकते हैं। तो कितना है बेटा 35, ठीक है। आप वाला भी फार्मूला ट्राई कर सकते 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट यहाँ 13 पदों का योग 13वां ही पद है तो इसे हम लास्ट पद की भी उपमा दे सकते हैं। तो ये हो गया 42, 2 दूनी 4 और 2 एकम 13 गुणा 21 और 13 एकम 13, 1 कैरी 13 दूनी 26 और 1 27। ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसा। चलिए अगला सम है इसका, थर्ड पार्ट होगा 8 12 equal to 37, कितना 8 12 equal to 37, 8 12 इक्वल टू 37, 7, आगे D equal to 3, d इक्वल टू 3, 3, A equal to what and S 12 equal to what? s 12 वाट। कोई नहीं, देखिए a 12 है तो a प्लस 11 डी कर सकते हैं 37, a प्लस 11 डी की वैल्यू है 3 बराबर 37, a बराबर 37 माइनस 11 3 33 हो गया, ये बराबर कितना आ गया 4। s 12, अब देखिए यहाँ 12वां पद दिया है तो बहुत सिंपल हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि s 12 चाहिए और 12वां ही पद तो 37 है। आप 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में जाने की जरूरत, हाँ ये दूसरा कोई पद होता तो प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपको लगाना चाहिए। तो 12/2, ये कितना है 37, वो सॉरी ए है आपका 4 और एल है आपका 37, ये 6 हो गया और ये 1 41 हो गया, 6 कम 6 और 6 4 24, ये आपके 12 पद का टोटल हो गया, ठीक है बेटा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका शायद 4th पार्ट है, क्या बेटे A3 equal to 15, A3 इक्वल टू 15, S10 equal to 125, 125 एस क्या S10, हाँ, जस्ट ए मिनट, एस 10 पदों का योग 125 और D
D equal to 1 watt D इक्वल टू वॉट, and A tan equal to watt. A टेन इक्वल टू वॉट। कोई नहीं, ये तीसरा पद है और मैथ की भाषा में इसको हम a प्लस टू डी कह सकते हैं। तो a प्लस टू डी बराबर 15। ठीक है बेटे, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 10 पदों का योग Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 125 दिया है, पद कितने 10, तो 10 बटे 2, 2 एक ही जगह a, n की जगह 10 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो पंजे हो गया। 125 5 ये नीचे ले आइए ये वाले, तो ये 2a प्लस 9d और 5 दूनी 10 और 5 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2a प्लस 9d बराबर आपका 25 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2a प्लस 4d बराबर हो जाएगा ये 30। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5d माइनस 5 d बराबर हो जाएगा -1। d आपको वाट की d आ गई। 10वां पद पूछा है, ये 10 बराबर a प्लस 9d। ए बेटा आपको पहले तो a ही नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको दिया है a प्लस 2d बराबर है 15 और a पता नहीं है, 2d की वैल्यू -1 बराबर 15, ये बराबर हो जाएगा 15 और ये 2 माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ये बराबर हो गया 17। आपको चाहिए 10वां पद, a प्लस 9d, a 17 है, 9d की वैल्यू -1 है, तो इसे करिए 17 माइनस 9 बराबर आपका हो गया 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सीन नहीं हो रहा है तो 17 माइनस 8 यहाँ 17 माइनस 9 यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ आपका 8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 5th पार्ट बोलिए बेटा। D equal to 5, d इक्वल टू 5, S9 equal to 75, 75, D equal to what, ले A equal to what a इक्वल टू वॉट, और A9 equal to what। a 9 इक्वल टू वॉट। चलिए Sn दिया है, तो Sn बराबर होता है n बटे 2। S कितना दिया है, S25 दिया Sn है S9 है, है, S9 S9 दिया है, हाँ S9 होगा, वही तो मैं कहूँ, Sn का तो फिर मतलब ही नहीं होता। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Sn यहाँ 75 है, ये 9 बटे 2 हो गया, 2a की वैल्यू पता नहीं है आपको, n 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। 75, 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ 2a हो गया और ये हो गया आपका 8 पंजे 40 होना चाहिए, 9 पंजे 40 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बेटा 9 पदों का टोटल 75, तो 9 बटे 2 2a प्लस, चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3 कर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे हो गया 25 दूनी 50 बटे 3 और बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस यहाँ 20 हो गया, ये 25 हो गया। तो 25 बटे 3 माइनस 20 बराबर a, एलसीएम 3 हो सकता है, 25 माइनस 20 दिया 60, ये बराबर हो जाएगा -35 बटे 3। अब आपको चाहिए a9 बराबर होता है a प्लस 8t। a कितना है बेटा, a आपका -35/3 और d की वैल्यू है आपकी 5। 8 पंजे 40 हो गया, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, -35 प्लस 120, तो ये रह गया 85 ओवर 3
ये आपका जो है A9 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए 6 पार्ट बोलिए। A equal to 2, जी, A equal to 2, A इक्वल टू 2, D equal to 8, 1 मिनट, D इक्वल टू कितना? 8, जी आगे, SN equal to 90, 90 90, और N और AN what है? N भाट और AN, AN भाट, कोई नहीं। चलिए SN बराबर होता है N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपको 90 दिया है, N पता नहीं है, 2A की वैल्यू 2 है, N माइनस 1 और D का मान आपका 8 है। अगर आप चाहें तो ये 4 हो गया, ये 8n माइनस 8 n बटे 2, ये हो गया 8n माइनस 4। ठीक है, आप चाहें तो 2 यहां कॉमन ले लें तो 4n माइनस 2। ठीक है बेटे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसको इधर ले आइए, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। 2 से डिवाइड करा दीजिए, माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 45 दूनी 90 और 10 ने 90 होते हैं, तो 10n प्लस 9n माइनस 45। Here 2n is common, n minus 5 and here 9 कॉमन है। ठीक है, n माइनस 5 और 2n प्लस 9, n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 5 हो गया, 2n प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2। माइनस का कोई नंबर या फिर अपॉन में नंबर नहीं हो सकता। n का मान कितना आ गया? 5। चलिए an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेटा कितना है? 2, n कितना है? 5 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 8, तो 2 4 गुणा 8, 8 चौक 32 और 2 हो गया 34। दैट इज योर आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ पार्ट है। जी बोलिए। A बराबर 8, जी हाँ, फिर AN equal to 62, 62 और SN equal to 210, SN 210 और N equal to what? 1 मिनट, n इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है, आपको a दिया बेटा 8, an 62, SN 210 और n भाट और कुछ भाट है, और D, d भाट। चलिए d भाट देखिए, आपको an इक्वल टू फार्मूला होता है a, नहीं चलिए कोई बात नहीं, ये 62 है, ये हमारा 8 है, n हमको पता नहीं, d भी हमको पता नहीं। आप चाहें तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, और ये 8 जाएगा तो आपका 54 रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमारा Sn दिया है, Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 210, n हमको पता नहीं, कोई बात नहीं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, नहीं ये तो पता है, यहाँ 8 लगा सकते हैं, और n माइनस 1 इंटू डी। डी भी नहीं मालूम, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 210 n/2, ये 16 हो गया बेटा, इसकी वैल्यू यहां से रखें 54। ठीक है, 210 n/2, ये आप ऐड करिए तो 70 हो गया। ठीक है, ये 210 है, 2 यहां कर दीजिए, 70 यहां कर दीजिए, बराबर है 0, 7 3 21, 3 दूनी, ये 7 3 210 है, 3 यहां लिखिए, 3 दूनी 6,
एन कितना आ गया बेटा 6 आ गया। डी चाहिए समीकरण 1 से 54 बराबर है आपका एन की जगह 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमको पता नहीं। ठीक है चलिए 54 यहां हो गया 5d, डी बराबर हो गया 54/5, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा यहां देख लीजिए शायद सही मैं कह रहा हूं 7 के 3 दूनी 6। हाँ ठीक है चलिए अगला बोलिए। an equal to 4 8 पार्ट है। हाँ ए एन इक्वल टू 4 हाँ d equal to 2 जी sn equal to -14 माइनस 14 14 n equal to what और a equal to what? ये डी 2 है ना ए एन वॉट नहीं a नहीं only n और एन वाट है हाँ और a ए वाट। कोई दिक्कत नहीं चलिए ये थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए दिख नहीं रहा होगा। डी बराबर 2 है एस एन बराबर कितना बेटा -14 एन वाट है और ए बी वाट। ए एन दिया है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर हो गया आपका 4। ठीक है चलिए ए पता नहीं एन भी नहीं मालूम है डी 2 है बराबर 4 ए प्लस चलिए ऐसा कर दीजिए 2n - 2 बराबर 4 ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2 ए प्लस 2n बराबर हो जाएगा आपका 6। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है चलिए एस एन n बटे 2a प्लस n -1 इंटू डी। एस एन -14 है n पता नहीं है 2 जो है 2 की वैल्यू भी पता नहीं है 2 ही रहने दीजिए फिर इसको। a और n -1 और d की वैल्यू आपके सामने दी है कितनी 2। ऐसा कर लीजिए a की वैल्यू यहां लगा दीजिए यहां से -14 और n बटे 2 यहां 2 कॉमन ले लीजिए a प्लस क्या रह जाएगा n -1। ये 2 बेटा यहां बाहर ले लीजिए क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -14 n। a की वैल्यू यहां से देखें क्या हो जाएगी 6 - 2n प्लस n -1 या पहले से देखिए a का यहां देख पा रहे हैं 6 - 2n हो गया 6 - 2n n -1 ये है 14n। ये हो गया 5 - n -14 5n -n स्क्वायर। इसको इधर ले आइए n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। n स्क्वायर 7 दूनी 14 प्लस के 2n हुए माइनस के 14 बराबर 0। चलिए देखें n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। n कॉमन है n -7 2 कॉमन है n -7 बराबर 0। n -7 n प्लस 2 बराबर 0। n -7 बराबर 0 n बराबर 7 n प्लस 2 बराबर 0 n बराबर -2। तो बेटा पद माइनस के नहीं हो सकते इसका मतलब n का मान 7 होगा। समीकरण 1 से a प्लस 2 n की वैल्यू 7 है बराबर 6 a बराबर 6 और 7 दूनी 14 इधर आ जाएंगे a बराबर -8। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटे चलिए डियर स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट पर। क्या है बेटे a equal to 3 a इक्वल टू 3 जी आगे n equal to 8 8 हाँ और s equal to 192 192 d equal to what? और बस केवल डी निकालना है। चलिए तो s इक्वल टू होता है n बटे 2 2a प्लस n -1 इंटू
डी एस 192, एन है 8/2, ए की वैल्यू 3 है, एन है 8-1 और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 192 ये 4 हो गया, ये 6 और ये हो गया 7D। 4 इसके नीचे ले आइए, 192/4 बराबर 6 + 7D और 4 से काट दिए, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 48 - 6 = 7D और ये 42 हो गए 7D, डी बराबर हो गया 42/7, 7 × 42, डी बराबर आ गया आपका 6। चलिए 10th पार्ट है इसका, L equal to 28, L = 28, S equal to 144, 144, R equal to 9, and N equal to 9, N = 9, A equal to what? A = what। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लिया, दिख नहीं रहा होगा। L बराबर कितना होता है, SN कितना 144 और N 28, L 28। चलिए कोई तो A N कितना दिया 9, A पूछा है। चलिए तो आप इसमें ये भी लगा सकते हैं S बराबर N/2 A + L, 144 है बेटा, N 9/2, A पूछा है, L कितना है 28। ठीक है बेटा, 144 गुणा 2 कर दीजिए, 9 इसके नीचे ले आइए बराबर A + 28 और ये 16 बार 16 ने 144, 16 दूनी 32 बराबर A + 28, 28 बराबर A, ये बराबर हो गया 4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देते रहिए और मैं आपको एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट सम है या जो भी मुझे ऐसा लगेगा ये पेपर में आएगा और मेरी उम्मीद ऐसी है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके अनुसार मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।